एक विषय अभी तत्काल चर्चा में है और वो है निवेदन समिति की रिपोर्ट जो रिकमेंडेशन हुआ है। मेरे साथियों को बहुत चिंता है इसमें, वाकई चिंता भी होनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में मैंने बात किया गया के एमएलसी महोदय से। गया के क्षेत्र जो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है उसके एमएलसी हैं माननीय श्री संजीव श्याम सिंह, उनसे मैंने बात किया। वो चूँकि गया क्षेत्र से आता है तो मेरे यहाँ आना जाना होता है उनका, चूँकि उधर से ही वो चुनाव लड़ते हैं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। तो मैंने उनसे पूछा कि सर 7वां चरण में हम लोग हैं और सुने हैं कि एक रिकमेंडेशन किया है आप लोगों ने कि 7वां चरण को और डिले किया जाए। सर हम लोग ऐसे ही परेशान हैं और डिले हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा, तो इसको किसी भी तरह से रोका जाए। बोला कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला था। यानी कुल मिलाकर के हमें बातचीत से यही लगा कि बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, केवल रिकमेंडेशन के कारण हल्का फुल्का डिले हो सकता है, 10 दिन 20 दिन हो गया। तो अरे हम लोग इतना ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया, हम लोगों ने इतना इंतज़ार किया, तो 10-20 दिन के लिए क्यों इतना अफरा तफरी का माहौल बनाना है। दूसरी बात, आज भी मैं कई नेताओं से मिला, चाहे पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं से मिला। मैं रुपेश भाई दोनों गए थे, 2 बार जाना पड़ा। एक सुबह में भी गए थे, फिर आ गए थे, फिर सेकेंड हाफ में भी गया। पत्रकारों से बात किया। कई ऐसे पत्रकार जो पत्रकार से बात करने का मतलब इंटरव्यू देने के लिए पत्रकारों से बातचीत नहीं, पत्रकारों से बातचीत करने का उद्देश्य मेरा था वास्तविकता को जानना कि आखिर सरकार क्या कर रही है। कुछ ऐसे पत्रकार जो अक्सर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बातचीत करने का मेरा इंटेंशन था। तो सब संशय की स्थिति में है, ठीक है, लेकिन खबर सब जगह से ये है कि ये कल वाली कैबिनेट की मीटिंग में तो थोड़ा सा चांस कम है, लेकिन अगली जो मीटिंग होगी कैबिनेट की, उस मीटिंग में नियमावली पे मुहर लग जाएगी और इसके बाद अगले महीने में एसटीटी की बहाली आएगी, यानी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। देखिए, बैठे बैठे कुछ लोगों का भाषण आजकल मैं सुन रहा हूं कि विवाद पैदा करना, सनसनी पैदा करना, और जिसको कोई जानकारी नहीं है, न तो उसको जानकारी है ना तो उसका कोई संघर्ष है। अच्छा एक बात बताओ यार, घर में बैठे बैठे केवल भर पेट खा के और बेड पर सोने से कभी जानकारी हासिल हो जाएगा और वो जानकारी आपके लिए लाभदायक होगा? तो ये बात अपने दिमाग में लगाना है। सनसनीखेज कोई पोस्ट कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, यूट्यूब की न्यूज सुनने से आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है। आपकी नौकरी लगेगी सड़क पर संघर्ष करने से, आंदोलन करने से, लाठी खाने से, जेल जाने से। इस बात से होगा ना नौकरी आपका। तो इस बात को आपको समझना है। ये सब फ्रॉड लोग, कुछ लोग हैं अपने आप को बताने के लिए अनाप शनाप लिख करके और बच्चों को दिग्भ्रमित करना। इसलिए ज्यादा वैसे लोगों को दूरी बनाओ, वैसे लोगों से आप। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो आंदोलन के एक दिन पहले जहर उगलना शुरू करता है और आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करता है। वैसे लोगों को सीधे सीधे दरकिनार कर देना है, सीधे सीधे दरकिनार कर देना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सनसनी समाचार लिख करके और सभी को आपको दिग्भ्रमित करने की कोशिश करता है, उसको भी सीधे सिरे से खारिज करना है। एसटीटी 23 की जहां तक बात है तो बिल्कुल अभी चिंता नहीं करना है, हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। किसी को कोई इसके बारे में जानकारी अभी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। मैं आज एक ऐसे पत्रकार से, ऐसे इंसान से मिल करके आ रहा हूँ। एक पत्रकार से भी मिला, एक ऐसे इंसान से आया जो कल शाम को भी वो निदेशक माध्यमिक शिक्षा को फोन करके पूछे, बोले सर बहाली वाली के बारे में क्या कहना है, तो उनको भी कोई जानकारी नहीं है। यानी मैं कई बार कह चुका हूं
कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, सचिव शिक्षा विभाग और छोटे बड़े जितने अधिकारी हैं शिक्षा विभाग में, इनको कोई जानकारी नहीं है। इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, इनके पास कोई पावर ही नहीं है, तो इनको जानकारी कहां से आ जाएगा? ये मैं अक्सर आपको कहता हूं कि इनको कोई जानकारी है ही नहीं, तो इनको कहां से आ जाएगा कोई जानकारी? तो अधिकारी पदाधिकारी के हाथ में कुछ है ही नहीं है। बहाली की प्रक्रिया यानी अधिकारियों के हाथ में है ही नहीं। बहाली की प्रक्रिया जो होता है, रिक्रूटमेंट जो है। अच्छा एक बात बताओ, 3,38,000 शिक्षक बनेंगे तो उसके लिए कितना बजट होगा पता है? कितना बजट की जरूरत होगी? मोटा मोटी मैं जोड़ रहा था, लगभग 20,000 से ज्यादा, 20,000 करोड़ से ज्यादा बजट की जरूरत है। 20,000 करोड़ बजट कोई मामूली बजट है क्या? तो 20,000 करोड़ का प्रबंधन, 20,000 करोड़ का प्रबंधन कौन कर सकता है? मुख्यमंत्री के अलावा कौन कर सकता है? तो इन छोटे बड़े अधिकारियों की बस की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। जो सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी होते हैं मेरे साथियों, वो डे टू डे एक्टिविटी में भागीदार होते हैं। जो पॉलिसी बन गया उसको केवल इंप्लीमेंट करने के लिए वो लोग हैं, ना कि वो पॉलिसी मेकर हैं। वो पॉलिसी मेकर नहीं होते हैं सचिवालय के अधिकारी, वो पॉलिसी इंप्लीमेंटर होते हैं। पॉलिसी मेकर जो होता है ना, वो मुख्यमंत्री होता है, मंत्री भी नहीं होते, मंत्री भी नहीं होते। मैं आपको इस दावे के साथ कह रहा हूं, मंत्री नहीं होते हैं पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर मुख्यमंत्री होता है, जिसके हाथ में इस राज्य की बागडोर है। तो इस बात को समझना है। अनाप शनाप न्यूज और समाचार के चक्कर में नहीं पड़ना है। वैसे वैसे सब चैनल को लाइन से अनसब्सक्राइब करिए, बाइकआउट करिए। अब आंदोलन और संघर्ष के लिए तैयार रहना है, चिंता नहीं करना है। करने दीजिए ना क्या करता है ये सरकार। इसके लिए हम बड़ा मापदंड तैयार कर रहे हैं, बड़ा हम एक तरीका कर रहे हैं। बिहार के जितने भी शिक्षा व्यवस्था है, ये बदतर शिक्षा व्यवस्था को पोल खोलेंगे। शिक्षक विहीन विद्यालय, प्रयोगशाला विहीन विद्यालय, प्रयोगशाला सहायक विहीन विद्यालय, खेल के मैदान विहीन विद्यालय, खेल सामग्री विहीन विद्यालय, शौचालय विहीन विद्यालय, प्रधानाध्यापक विहीन विद्यालय, पढ़ाई का कोई भी वातावरण नहीं सरकारी विद्यालयों में जहां राष्ट्र का निर्माण होता है। बाबा साहब का, बापू का अगर सपना को पूरा करना है तो हमें गरीब के बच्चों को पढ़ाना होगा। जब तक वो पढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, अधिकार को नहीं समझ पाएगा, इस मकड़जाल को नहीं समझ पाएगा। तो मेरे साथियों, हमें इस बात को उजागर करना है। बिहार के शिक्षा जो मॉडल है ना, एजुकेशन का जो मॉडल है नीतीश कुमार का, शिक्षक विहीन विद्यालय का, उसको हमको देश और दुनिया के सामने रखना होगा। और तब जाकर के इनकी अकड़ कमेगी और तब जाकर के बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। इतनी आसानी से ये मानने वाले नहीं हैं। हाँ, लाइब्रेरी विहीन विद्यालय भी, लाइब्रेरियन विहीन विद्यालय भी, सभी चीज के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो चिंता मत करिएगा। ये सब धूर्त फ्रॉड लोग हैं। ये सब अनाप शनाप लिख करके मैसेज फैलाता है, सभी को पैनिक करता है। ये सब की बात आप सुनते क्यों हो? अगर अपने बारे में चिंता है, अपने भविष्य के बारे में चिंता है, अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन उज्जवल हो, तो चुपचाप वैसे वैसे चैनलों को सीधे अनसब्सक्राइब कर देना है, सीधे छोड़ देना है। क्यों देखते हो यार वैसे, जिनका सब आता है, कोनो आता पता था 13 दिसंबर को? कोई था 13 दिसंबर को जो अनाप शनाप मैसेज लेकर के आपको पैनिक करता है? आज हम भी देख रहे थे पोस्ट, कम्युनिटी में जो पोस्ट लिखा हुआ है अनाप शनाप, ये सब चीजें, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते और किसी पर हम व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात बस याद कर लेना, अनाप शनाप मैसेज जो लिखने वाले लोग हैं, ये सब व्यक्तिगत कुछ लाभ के लिए लिखते हैं कि उनके यूट्यूब के कुछ वीडियोस देखेंगे और उससे हमारा कुछ व्यू बढ़ेगा, और व्यू बढ़ेगा तो कुछ हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ डॉलर मिलेंगे। और इसके लिए हमारे साथियों को पैनिक करता है, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। तो चिंता मत करना, वैसे लोगों से दूरी बनाना। वो सब खतरनाक लोग हैं यार, खतरनाक लोग हैं। वो सब ऐन मौके पर हमारा पैर खींच देता है,
ऐन मौके पे पैर खींच देता है। तो उस सबसे दूरी बनाओगे तब ना। ऐन मौके पे वो सब धोखा देने वाले लोग हैं, वो सबसे सीधी दूरी बना लेना है। ये सबसे को देखना ही नहीं है यार। देखते क्यों हो? देखते क्यों हो बताओ ना। बैठल बैठल अच्छा कौन सा बुद्धि आ जाएगा? अच्छा ये बताओ, कॉमन सेंस बताओ। हम लोग आज दिन भर घूम करके आए हैं, सबसे पता लगा करके आए हैं, हकीकत के बारे में जान करके आए हैं, तो हमें कोई जानकारी नहीं है ना? और दिन भर खा करके ठंड में बैठा हुआ है रजाई के नीचे और ढकार पे ढकार मार रहा है, उसको तो बहुत बुद्धि हो गया, आपको उसी पर भरोसा है हैं? तो इस बात को भी समझना है। एगो ज्योत्सना कुमारी लिख रही हैं कि हिंदी का भी स्टेट होगा। जब हम कह रहे हैं कि अभी अनाप शनाप के बारे में सोचना ही नहीं है, अगर तनिक भी टेंशन है ज्योत्सना जी, तो तेरह को काहे नहीं आए थे मौज? तेरह को, आपको तो चिंता है नहीं अपने भविष्य के बारे में। जो आंदोलन और लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो चुपचाप अपना एसटीटी का सर्टिफिकेट पर पेट्रोल या किरोसिन ऐसे डाल दीजिए, उसमें तुरंत आग लगा दीजिए, उस हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए। यार ये धरती लड़ने के लिए ना बनी है जी। जब तक लड़ेंगे नहीं कुछ मिलेगा, हासिल होगा। बैठे बैठे सपना देखते हो, अनाप शनाप और मुझे भी परेशान करना। बैठे बैठे अनाप शनाप सपना नहीं देखना है। लड़ने के लिए तैयार हो तो नौकरी मिलेगा, नहीं लड़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगा। हम सरकार के खिलाफ जबरदस्त गोलबंदी की विचार कर रहे हैं। हम घेरेंगे, संघर्ष करेंगे। साथियों का ढेर सारा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहा है। वोटिंग कराया था, उसमें भी देखबे किए कि सर पद यात्रा किया जाए, तो चिंता मत करिए, हम पद यात्रा भी करेंगे, संघर्ष करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। तो ये बात है, इसको समझना है। मेन है कि जो असामाजिक तत्व है, जो हमारे आंदोलन को ही डेविएट करता है, हमारा जो मिशन है उसको नाकामयाब बनाने की कोशिश करता है, सबसे पहले उसको आप अनसब्सक्राइब करिएगा, उससे दूरी बनाइएगा, तब ना वो पूरा निगल जाएगा। आपका भविष्य को निगलने पर पड़ा हुआ है। कुछ करता है घर में बैठ करके साला भर पेट खाली भोजन करके अनाप शनाप लिखना, अनाप शनाप मैसेज देना, सारे बच्चों को पैनिक करना है। तो चिंता मत करिए। बिहार का जो एजुकेशन का मॉडल है उसको मैं अभी डालूंगा फेसबुक पे और इस पे भी कम्युनिटी में। तो जो बिहार का एजुकेशन का मॉडल है ना, हम उस मॉडल को पूरे दुनिया के सामने रखेंगे। बाहर नीतीश कुमार का मॉडल, इसी मॉडल के आधार पे आप देश का प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे और अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे कि आई वांट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजुकेशन मॉडल ऑफ बिहार। हम इस बात को रखेंगे पूरे देश और दुनिया के सामने। हम ये संदेश देंगे कि अगर मुख्यमंत्री जी बिहार के जो एजुकेशन का मॉडल है, यही मॉडल पूरे देश में रख दिए, पूरा देश का एजुकेशन का मॉडल ऐसा ही बना देंगे, तब पूरा देश से समझिए कि गुलाम हो जाएगा तुरंत। वो बांग्लादेश से भी नीचे आ जाएगा, भूटान से भी नीचे आ जाएगा। तो हमें ये काम करना है, और जब तक हम ये नहीं करेंगे हम सरकार से नहीं लड़ सकते और हम अपने अधिकार को नहीं ले सकते हैं। समझ गए ना? तो चिंता नहीं करना है, हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीत तो हमारी ही होगी। हारने का तो सवाल ही नहीं है यार। जो टकराएगा उसको फिर ये देश छोड़ के भागना पड़ेगा, बोनिया बिस्तर लेकर के। समझ गए? चिंता नहीं करिए, घबराइए मत, गलत सलत मैसेज और गलत सलत वीडियो के फेर में मत रहिए, ठीक है? तो आंदोलन में आने के लिए केवल कमर कस के तैयार रहना है। जब सब साथियों से मिलजुल करके हम ऐलान करेंगे, सबकी राय सम्मत से, और यहाँ पर व्यक्तिगत जो कुछ मनमुटाव है उसको साइड कर लेना है 1-2 महीना के लिए। व्यक्तिगत जो हमारा कुछ द्वेष है ना, वो इतना बड़ा नहीं है जितना कि हम लोगों का जो भविष्य का जो मामला है। तो इस बात को भी समझना है मेरे साथियों, इस बात को भी समझना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। कुल मिलाकर के विधान परिषद के निवेदन समिति की वाकई में रिकमेंडेशन हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि
ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं होगा, चिंता मत करिएगा। बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, अगर सरकार चाहे तो, और नहीं चाहेगी तो फिर नहीं प्रारंभ होगी। लेकिन हम लोग दबाव बनाएंगे तभी सरकार प्रारंभ करेगी, ऐसे प्रारंभ नहीं करेगी। ठीक है। और STT 23 जब हम लोग मर जाएंगे, जब हम लोग हार जाएंगे, जब हम लोग लड़ने की इच्छा छोड़ देंगे, तो तुरंत STT 23 हो जाएगा। लड़ने के लिए तैयार रहोगे तो STT 23 नहीं होगा। कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया जो STT 23 का आयोजन कर ले। कब? जब हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो बस यही मेरा विचार था। चिंता मत करिएगा, इंतज़ार करिए इस महीना में जो हमारा नियमावली आएगा, और फिर अगले महीने के अंत तक विज्ञापन आएगा भर्ती का। अभी तक तो यही पता चल रहा है। ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, अनाप शनाप मैसेज नहीं देखना है।